आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक शुभ संदेश के लिए आप सबको आमंत्रित किया। वंदे भारत स्लीपर, उसका कंप्लीट ट्रायल टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पूरा हो गया और पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। लंबे समय से एक नई जनरेशन की ट्रेन्स की सभी के मन में आशा थी, एक प्रतीक्षा थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार बनी, उसने देश में एक नया कॉन्फिडेंस जागृत किया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट। देश भर से आज रिक्वेस्ट आता है कि वंदे भारत ट्रेन चलाइए, करीब करीब हर एमपी चाहते हैं। वैसा ही कंफर्ट अब ओवरनाइट जर्नी के लिए, वैसा ही कंफर्ट, वैसी ही सेफ्टी, वैसा ही स्टैंडर्ड एक नया ओवरनाइट जर्नी के लिए वो वंदे भारत स्लीपर से स्टार्ट होगा। तो ये ट्रेन का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है आपके सामने। ये ट्रेन है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। माइक कैच कर रहा है? ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है आप सबके सामने। दो रेक बनानी इसलिए जरूरी होती है कि दो रेक बनाने से एक डायरेक्शन से चलती है, दूसरी दूसरे डायरेक्शन से चलती है, तो डेली सर्विस हो सकती है। और दूसरा, इसमें टोटली न्यू टेक्नोलॉजी यूज की गई है। हमने जिस तरह से वंदे भारत चेयर कार में लगातार इम्प्रूवमेंट्स किए, हर वर्जन में नए इम्प्रूवमेंट्स किए, अब उन इम्प्रूवमेंट्स के बाद में ये तय किया कि टोटली नया प्लेटफॉर्म एक बने, टोटली नया टेक्नोलॉजिकल बेस एक बने, टोटली एक नए तरीके से सोचें। तो अंदाजा था कि करीब 2026 के मिडिल तक कंप्लीट हो जाएगा काम, लेकिन लकीली जितनी मेहनत की टीम ने 2026 की आरंभ में ही ये काम कंप्लीट हुआ है और आज आपके सामने ये ट्रेन रेडी है। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा। वंदे भारत स्लीपर में बहुत सोच समझ के टाइम टेबलिंग की जाएगी। टाइम टेबलिंग इस तरह से करेंगे कि शाम को ओरिजिन से निकले और अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे। शाम को अपना ऑफिस का काम, बिजनेस का काम कंप्लीट करके निकले ओरिजिन से और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए अर्ली मॉर्निंग। रफली 1000 to 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर रहेगी। 1000 to 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का जनरल टाइम टेबल, जनरल रूट इस तरह से बनाया जाएगा। बहुत सारे इनोवेशंस हैं। 16 कोच में 3 टियर के कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं, 3 टियर के 11 कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं और 1 कोच है फर्स्ट एसी। करीब 820 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, 823, और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल, 180 kmph स्पीड का पोटेंशियल। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप ट्रेन को डिजाइन करते हो तो ट्रेन के डिजाइन में कई फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिजाइनिंग अ ट्रेन। व्हेन यू डिजाइन अ स्लीपर ट्रेन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज अप। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है बिकॉज पीपल विल बी ऑन द अपर बर्थ, ऑन द मिडिल बर्थ एज वेल एज द लोअर बर्थ। जब चेयर कार डिजाइन करते हो तो चेयर कार इज ऑलवेज इजियर टू डिजाइन क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी लो।
इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी हाई, सो दैट्स वाई इसके डिजाइन में एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी आती है स्लीपर के डिजाइन में। सो उसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब इसमें बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया है। पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट बर्थ और लैडर इसका टोटली नया डिजाइन है। बर्थ और लैडर का टोटली नया डिजाइन है, बहुत अर्गोनॉमिक डिजाइन है। जब इसको डिजाइन किया गया था तो अपर बर्थ में एक पतला आदमी, ज्यादा हैवी आदमी, एक टॉल आदमी, शॉर्ट आदमी किस तरह से चढ़े उसमें, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। शायद मैं टीम को बोलूंगा उस एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो भी अगर आपके साथ शेयर करें। इस तरह से डिजाइन के टाइम में प्रैक्टिकली एक हर तरह के व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में, मिडिल सीट में जाने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है उसको सिमुलेट किया गया रियल टर्म्स में, जिससे कि उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे होगा वो सामने आए, उनको ध्यान में रखा गया। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं और इसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है आपके सामने शेयर करते हुए। आज इसका जो राइड कंफर्ट वंदे भारत स्लीपर का है, अगर दुनिया की किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को, किसी भी देश की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर ही निकलेगा, उससे 19 नहीं होगा, उससे 21 ही आएगा। और उसका एक एग्जाम्पल टीम ने टेस्टिंग के टाइम में किया, वो अभी आपको दिखाते हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैग, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी। हवा में वायरसेस, बैक्टीरियाज को डिसइंफेक्शन करने के लिए 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है, वंदे भारत स्लीपर में भी, जिससे कि पैसेंजर्स का कंफर्ट एक अलग लेवल पे पहुंचे। एयर कंडीशनर की डिजाइन जो की है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट इन दी कैबिन, दैट इज अ मेजर पैरामीटर। ऑक्सीजन कंटेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कई बार महसूस किया होगा फ्लाइट में आपका नोज, ईयर और आईज ड्राई होने लगते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट। फिर एक डिस्कम्फर्ट आने लगता है। सो इसमें ऑक्सीजन कंटेंट का बहुत ध्यान रखा गया है। वही ध्यान हम मुंबई की 328 जो नई ट्रेन बन रही है उसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत केयरफुली ध्यान रख के बनाया गया है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे, और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। ये एक्सटीरियर डिजाइन अगर आप देखो कंप्लीट एरोडायनामिक डिजाइन है इसकी। मटेरियल एफआरपी यूज किया गया है नोज के लिए, बहुत सोच समझ के एफआरपी यूज किया है। दुनिया भर में एफआरपी ही यूज होता है, जिससे कि बाय चांस कोई कैटल भी आ जाए तो इसकी सारी एनर्जी कैटल की सारी एनर्जी ये वाला हिस्सा ले लेता है, जिससे कि ट्रेन की स्टेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है तो ये उसकी कंप्लीट ले लेता है। ये बोगी पूरी तरह से नई डिजाइन है, कंप्लीट नए डिजाइन की बोगी बनी है। बोगी माने सस्पेंशन बोलो, अगर ट्रक का इक्विवेलेंट बोलो तो सस्पेंशन इसका टोटली नए डिजाइन का बना है, और उसमें डिजाइन के पैरामीटर्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे। और ये देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिजाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा। लैडर्स देखो किस तरह से डिजाइन की गई है, और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिजाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह, ये एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक है। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है, और लैडर को सपोर्ट देने के लिए चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल
स्पेशल किया गया है। जब आप ट्रेन को देखेंगे तो उसमें आप एक्चुअल में फील करेंगे ये डिफरेंस। और भी अंदर स्पेशल अरेंजमेंट दिव्यांग जनों के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि व्हील चेयर के साथ ही अंदर आके इसमें बैठ सकें और अपनी ट्रैवल कर सकें। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम अब स्टैंडर्ड बना दिया है वंदे भारत सीरीज में। टॉयलेट्स में फिर डिजाइन में नया किया गया है, जिससे कि एक तो पानी का वेस्टेज कम से कम पानी का वेस्टेज हो, दूसरा स्पिलिंग ना हो कहीं पर भी टॉयलेट में, उसका ध्यान रख के किया गया। और ये 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का ईयर, 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का वर्ष है। बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाइंड अप हैं जो एक के बाद एक आपके पास आएंगे। इस ट्रेन में कुछ रिफॉर्म्स की झलक आपको दिखेगी। पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए जो बेडशीट, ब्लैंकेट और ट्रेन की क्लीनिंग, उसको एक टोटली नए तरीके से करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बहुत नए स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल के जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे उनके नए स्पेसिफिकेशंस होंगे। और फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। जो ट्रेन आसाम से निकलेगी उसमें आसाम का खाना होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगाल का खाना होगा। और आज आपके साथ में जो भोजन है वो भी असमीज और बांग्ला भोजन है। तो बहुत ध्यान रखा गया है। इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है, और इसमें और रिफाइनमेंट होता जा रहा है लगातार। ये एक वीडियो है, ये मैं आपको देखो 3 ग्लास रखी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लास आइडिया किसका था? और 180 kmph में गाड़ी है। ये आप दुनिया के और कहीं भी जगह ट्राई करो तो मेरे ख्याल से ये यूनिक चीज है, क्योंकि इतना ध्यान दिया गया है इसके सस्पेंशन के डिजाइन पे। इस ट्रेन के सस्पेंशन के डिजाइन पे एक टोटली नया लेवल लाया गया है, और इस नए लेवल का बेनिफिट हमें क्या होगा? इसका राइडिंग इंडेक्स क्या है? बहुत अच्छा आएगा राइडिंग इंडेक्स। अब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इसी के साथ इसका मैं बताता हूँ, एक सेकंड सब बताता सब रुको। इसका सस्पेंशन यानी बोगी, आपने देखा कि बोगी के डिजाइन में वंदे भारत चेयर कार में बोगी का एकदम टोटली नया डिजाइन किया गया था। चाहे उसमें समय लगा, लेकिन एक डिजाइन ऐसा किया जिससे कि नया एक सिस्टम ही नया बन सके, और एकदम नए तरीके से राइडिंग कंफर्ट आए। इसमें उस लेवल से भी आगे लेके गए, और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में ट्रेन्स बनती है, दुनिया भर में बोगीज चाहिए ही चाहिए होती है। तो वो दुनिया भर की बोगी डिजाइन और बोगी मैन्युफैक्चरिंग और बोगी एक्सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? भारत से ही होना चाहिए। भारत से होगा, कैसे होगा? भारत से होगा जब क्वालिटी में हम बाकी सबसे अच्छे हों और कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव हो, तभी होगा। इसीलिए इतना फोकस किया इस पे, इसीलिए इतना समय लगाया, मतलब करीब करीब 1 साल लगाया बोगी के नए डिजाइन पे, सस्पेंशन के पूरे नए डिजाइन पे करीब करीब 1 साल इन्वेस्ट किया, ताकि अगले कई वर्षों तक हम भारत से, देखो अब प्रपल्शन और बोगी ये 2 बड़े टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। तो हमें विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं उन सब में भारत से प्रपल्शन जाए और भारत से बोगी जाए। बाकी ऊपर मेटल वर्क होता है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जो बाकी की बॉडी होती है ना, वो बहुत आसान काम होता है, और जनरली वो लोकल ही होता है। तो जैसे एप्पल फोन पे आप देखते हो ना, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, अब आना चाहिए ट्रेन्स का डिजाइन्ड इन इंडिया। तो डिजाइन्ड इन भारत आना चाहिए, ताकि एक नए तरीके से रेलवे का प्रसार हो। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ये आसान काम नहीं था।
लेकिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, बहुत मेहनत की है, बहुत डीप थिंकिंग के साथ काम किया और बहुत लोग जुड़े हैं उसमें। एक व्यक्ति से नहीं होता है, इसमें बहुत लोग जुड़े, सब ने अपने अपने आइडियाज दिए, सब ने अपने एनालिसिस दिए हैं और मल्टीपल एनालिसिस और डिजाइन्स के बाद में ये भी इसका, इसमें कुछ इंटीरियर आपको दिखाई देंगे कई तरह के। देखो ड्राइविंग कैब एकदम अलग तरह की है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं और सीट्स एकदम नए तरह का, इसका मटेरियल भी नया है, पूरा कैबिन एरिया। वैक्यूम है, वैक्यूम टॉयलेट, फैक्ट्री एरिया सब काम बहुत सारा है, बेबी काफी काम है, लेकिन फेयर स्ट्रक्चर के बारे में बोलिए। बहुत कॉस्ट देखो, करीब इसका कॉस्ट रखा गया है कि एयरलाइन से सब्सटैंशियली कम होना चाहिए, एयरलाइन से सब्सटैंशियली कम होना चाहिए। तो गुवाहाटी हावड़ा का, माने गुवाहाटी कोलकाता का जनरली एयरलाइन का फेयर होता है 6,000 to 8,000 रुपीज के आसपास का होता है, 6,000 to 8,000, 10,000 भी पहुंचता है। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2,300 रुपए, बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है कंप्लीट। 2,300 हावड़ा टू गुवाहाटी, हावड़ा टू गुवाहाटी थर्ड AC का 2,300 जस्ट 2,300 के आसपास का रहेगा प्लस माइनस, और 2 AC का रहेगा करीब 3,000 रुपीज। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है। फर्स्ट AC का 3,600। Like first AC is 3,000. बट कंपेयर टू राजधानी देखो अब नए तरीके से सोचना है हमें। अब रेलवे का रिफॉर्म्स की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, PM साहब ने जिस तरह से रिफॉर्म्स का एक पूरा एक्सप्रेस चलाई है, इनकम टैक्स का नया कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, पूरा रिफॉर्म हुआ, लेबर रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, हर तरीके से GST में इतना मैसिव रिफॉर्म हुआ, तो अब हमें रेलवे में भी कई तरह के नए रिफॉर्म करने चाहिए। तो उसमें से एक रिफॉर्म ये भी है कि हम पुराने तरह के फेयर से निकलकर एक फ्लैट फेयर पे जाए। तो फ्लैट फेयर इसमें रखा गया है। फर्स्ट AC का है 3 रुपीज 80 पैसा पर किलोमीटर, 3 रुपीज 80 पैसा पर किलोमीटर। सेकेंड AC का 3 रुपीज 10 पैसा पर किलोमीटर और सेकेंड AC का 310, और थर्ड AC का 2 रुपीज 40 पैसा पर किलोमीटर। और ये नया कॉन्सेप्ट एक इसमें लगा है, जैसे फुल सर्विस एयरलाइन होती है, फुल सर्विस एयरलाइन होती है, वैसे ही ये फुल सर्विस स्लीपर ट्रेन है, फुल सर्विस ट्रेन कंप्लीट, उसमें प्रॉपर सर्विस है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रहेगा। और फूड का भी एक नए तरीके से इसमें रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट जो वहाँ पे सप्लायर्स होंगे फूड के, असम से हो और इधर कोलकाता से हो, उनको रखा जाएगा इसमें। वो पुराने सिस्टम से नहीं चलेंगे कि 12 ग्राम दाल, वैसे उस सिस्टम से नहीं चलेंगे, बहुत एक नए तरीके से इसमें। एक कोच की एक सेकंड, एक साइड से लेना। तो इस नई शुरुआत के लिए आप सब आज आए यहाँ पर, बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्न लेंगे आपके। कम से कम सर अगर महीना और हफ्ता बता देगा, डेट नहीं स्पेसिफाई कर पाए तो करीब करीब समझो अगले 15 से 20 दिन के अंदर, तीसरे हफ्ते जनवरी। डेट आपको मैं एग्जैक्ट 2-4 दिन में PM साहब को रिक्वेस्ट किया हमने, तो PM साहब के यहाँ से
बहुत क्लियर हो गया सब कुछ। डेट में 1-2 दिन में आपको अनाउंस कर सर सवाल एक रूट तरफ बता से लीजिए सर। एक सेकंड। एक अपन ने प्रोटोकॉल बनाया है इस रूम का क्वेश्चंस के लिए, तो इधर से चालू करते हैं पहला सवाल। सर इसमें विद फूड इतना फेयर है तो ये कब से कब तक शुरू हो जाएगा और किस तरीके से इसको करीब करीब अगले 15 से 20 दिन में इसका फर्स्ट ट्रेन का इनॉग्रेशन चालू हो जाएगा। 15 से 20 दिन। सर मेरा सवाल ये है कि वंदे भारत स्लीपर की मोस्टली आप समझो 17 या 18 तारीख। वंदे भारत तारीख भी है। वंदे भारत स्लीपर की जिस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये 2026 चूंकि सुधार का वर्ष है हमारे लिए, तो इसमें कितनी ट्रेनें हम इस तरह से ले आएंगे? एक सवाल तो ये है। दूसरा, क्या मैंने कोई ऐसा सेक्टर डिसाइड किया है जहां हम वेटिंग लिस्ट टिकट की परंपरा ही खत्म करते हैं, ऑन डिमांड ट्रेन में? इस पर कुछ काम चल रहा है क्या? बिल्कुल, दोनों पे काम चल रहा है। वंदे भारत स्लीपर का जिस तरह से आपने देखा, वंदे भारत चेयर कार का बहुत अच्छे तरीके से रैंप अप किया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रैंप अप किया गया। तो वंदे भारत स्लीपर में भी करीब 1 साल से टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स की जो साइकिल होती है वो साइकिल अब कंप्लीट हो गई। सीआरएस का इंस्पेक्शन होने के बाद में सीआरएस का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब इसकी कंप्लीट डिजाइन वगैरह सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो अब इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे करीब करीब और 8 ट्रेन्स अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियां और 6 महीने में बन के आ जाएगी और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन्स बन के रेडी हो जाएंगी और फिर अगले साल बहुत बड़े तेजी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। तो वो देखो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ इस रूम में बहुत सिस्टम से होती है। एक सवाल था ना वो सेक्टर वाला कि देखो, अल्टीमेटली देश में जितनी डिमांड है रेलवे के ट्रैवल की, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कैपेसिटी को बढ़ाने का डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया और पूरी टीम उसमें कैपेसिटी को बढ़ाने में लगी। करीब 35,000 किलोमीटर पटरियां बनी इन 11 वर्षों में। 35,000 किलोमीटर मतलब बड़े देश का जितना नेटवर्क होता है उतनी पटरियां अपने इन 11 वर्षों में बनी है। लोकोमोटिव का प्रोडक्शन इतना मैसिव हो गया कि पूरे अमेरिका और यूरोप का जितना टोटल प्रोडक्शन उससे ज्यादा प्रोडक्शन अपने यहाँ है। ट्रेन सेट कोचेज, एलएचबी कोचेज का प्रोडक्शन इस लेवल पे हुआ है कि कभी सोचते भी नहीं थे, उससे ज्यादा लेवल हुआ। टोटल इन 11 वर्षों में 42,000 कोचेज बने, 42,000। तो ये सब इसलिए किया गया कि कैपेसिटी बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकें। तो अब वो विषय आ गया है, अब वो सिचुएशन आ गई है। एक एक करके हम कई ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कई शहरों को आइडेंटिफाई किया है जिनकी कैपेसिटी को डबल करना है, क्योंकि शहर की कैपेसिटी रिसीव करने की और डिस्पैच करने की वो जरूरी होती है, वो बॉटलनेक बनता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ ओरिजिन और डेस्टिनेशन की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ती है। तो शहरों की कैपेसिटी बढ़ाना और साथ ही साथ पटरियों की कैपेसिटी बढ़ाना, फिर नए तरह के सेफ्टी के सिस्टम्स लाना, वो सब चीजों का समागम होते होते अब इस परिस्थिति में आ गए हैं कि 1-2 वर्षों में, आने वाले 1-2 वर्षों में हम कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें वेटिंग लिस्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। प्रोपल्शन तो भारत की इतनी बड़ी ताकत बन चुका है ऑलरेडी। देखो प्रोपल्शन है क्या? प्रोपल्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? प्रोपल्शन क्या है? प्रोपल्शन इज इलेक्ट्रॉनिक्स at a very high voltage and high current level, करेक्ट? जैसे आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, मोटर्स के कंट्रोल में, एयर कंडीशनर के कंट्रोल में, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होती है, राइट? तो प्रोपल्शन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एट अ हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, हाई पावर एप्लीकेशन इसको कहते हैं। इन 11 वर्षों में देश की जो बहुत बड़ी सक्सेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोपल्शन में भारत आज
दुनिया के समकक्ष और कई देशों से आगे हो चुका है ऑलरेडी। बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट भी आपके सामने आएगा जिसमें प्रपल्शन की जो ताकत बनी है वो आपके सामने आएगी। तो प्रपल्शन की ताकत तो भारत की बहुत स्ट्रांग बन गई है, तो प्रपल्शन बाहर से लाने का प्रश्न ही नहीं उठता। So that train will be also 100% made in India. Yes. No, all probability. Yes. Sir, when that Russian manufactured Vande Bharat sleeper 120 and Titagarh 80, when we can expect them? Since you इस साल में 2026 में आ जाएंगे दोनों Dono. दोनों। Sir, another question is that you said that Vande Bharat is Kavach compliant. So does that mean that Guwahati and Howrah route is now Kavach अब तो compliant? इतना तेजी से हो रहा है कि मेरी टीम अब वीकली जब डेटा देती है कवच के इम्प्लीमेंटेशन का, तो ईच टाइम इट इज अ न्यू डेटा। इतना तेजी से हो रहा है। So that route is Kavach compliant now? देखो, कवच मैंने आपको पहले भी बताया और वापस रिपीट करता हूँ, कवच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कवच इज लाइक क्रिएटिंग अ टोटली न्यू, जैसे एयरटेल का नेटवर्क है ना, उससे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट करना। कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है अलोंग द ट्रैक्स, फर्स्ट सिस्टम ओएफसी सिस्टम। सेकंड, हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है, एज डेटा सेंटर। थर्ड, ट्रैक के ऊपर कंप्लीट उसका कवच के डिवाइसेस लगते हैं जो आरएफआईडी टैग्स हैं, और उसकी डिजाइन होती है प्रॉपर, उसको एग्जैक्ट किस लोकेशन पे लगाना है, किस एक्यूरेसी से लगाना है, उसकी एक डिजाइन होती है। फोर्थ, टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं एट एवरी 5 किलोमीटर्स टू 8 किलोमीटर्स के, डिपेंडिंग अपॉन दी टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। कहीं पे फॉरेस्ट है, अलग तरह से डिजाइन होगा, कहीं पे स्लोप है, अलग तरह से डिजाइन होगा, कहीं पे कर्वेचर है, अलग तरीके से डिजाइन होगा। तो टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में मोर देन रफली अबाउट 40,000 तो टेलीकॉम के टावर्स लग रहे हैं। 40,000 टेलीकॉम के टावर्स, राइट, उससे ज्यादा लग रहे हैं। फिर डिवाइस लगता है लोकोमोटिव पे या ट्रेन के ऊपर, दैट इज दी ऑन बोर्ड डिवाइस। ये सारा का सिस्टम होता है कवच। इट्स नॉट जस्ट वन डिवाइस की लगा दिया, राइट। इसीलिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पहले कवच 3.2, उस 3.2 में जो कमियां रह गई थी उन सबको कंप्लीट करके कवच 4 जुलाई 2024 में उसका अप्रूवल हुआ। कवच वर्जन 4.0 का जुलाई 2024 में अप्रूवल हुआ। जैसे ही अप्रूवल हुआ, नए से नए वेंडर ढूंढने डेवलप किए गए, तो अब 5 वेंडर हो गए टोटल, 5 वेंडर्स आर अवेलेबल। और पूरे काम को, सिस्टम को डिवाइड कर दिया कि टेलीकॉम टावर का अलग इंस्टॉलेशन चले, ओएफसी केबल का अलग इंस्टॉलेशन चले, स्टेशन जो ट्रैक डिवाइसेस है उसका अलग इंस्टॉलेशन चले, लोकोमोटिव्स और ट्रेन सेट्स पे उसका अलग इंस्टॉलेशन चले। इन सब को इंटीग्रेट करके कवच आगे इम्प्लीमेंट होगा। तो जो दुनिया में जो समृद्ध देश है उन्होंने जो 20, 25, 30 सालों में किया, वो अपन 6 से 7 वर्षों में कंप्लीट करेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। अगर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, वो कॉम्प्लेक्सिटी हमें समझनी चाहिए। इट्स बट दैट इज नाउ अ रियलिटी, और अब तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। धीरज, सर, गुवाहाटी टू ये हावड़ा जो कॉरिडोर हमने चूज किया है, तो उसके पीछे का क्या reason है? पूर्वोदय, इसके पीछे पूर्वोदय का थॉट प्रोसेस है। बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया है कि देश के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, और उसके लिए जिम्मेदारी है हर डिपार्टमेंट की। तो आपने देखा होगा टेलीकॉम में टावर्स कितने, ईस्टर्न सेक्टर में बहुत सारे टावर्स सैंक्शन हुए, रादर मैक्सिमम नंबर ऑफ टावर्स ईस्टर्न सेक्टर में हुए। फिर अगर आप देखो वंदे भारत चेयर कार, जो आप पुराने समय की अगर बातें करो, शताब्दी राजधानी वगैरह, तो केवल नॉर्थ और वेस्ट और साउथ इस तरह से सोचा जाता था। प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म किया कि हमें ईस्ट के बारे में, ईस्टर्न सेक्टर के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में वैसे ही सोचना चाहिए जैसा हम बाकी देश के क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं। तो तभी प्रधानमंत्री जी स्वयं नॉर्थ ईस्ट में इतनी बार गए कि सभी प्रधानमंत्रियों का अगर जोड़ दो ट्रैवल्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पे नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल किए। तो बहुत सोच समझ के
ये किया गया है, ईस्टर्न सेक्टर से चालू किया सर जाए। एक जस्ट क्वेश्चन कि आपने कई सारे रिफॉर्म की बात करी, इफ यू कैन जस्ट लिस्ट आउट व्हाट कुड बी द मेजर रिफॉर्म। ज्यादा मिलना होगा ना, लगातार मिलते रहना होगा, तो मैं बट मेजर रिफॉर्म, अब आपने बेस हर- रेट की बात की फेयर का, उसके अलावा कुछ? बहुत सारे नो इलेक्शन Most states are going for the election. लोग इलेक्शन से जाते हैं। इसमें और इधर पीछे टाइम टेबल बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली इवनिंग में रवाना होगी, डिनर सर्व करेंगे और उसके बाद में मॉर्निंग में टी और उसके बाद में डिनर। आपका पीछे कोई क्वेश्चन? आपका सर मेरा मुझे ये जानकारी थोड़ा सा अगर आप साझा कर सके, एक कोच में जो पैसेंजर कैपेसिटी वो और जो पूरी ट्रेन में कोच होंगे वो इन प्रिंसिपल 8, 12 या कितना संख्या 16 होगी या डिमांड के इन मुताबिक? प्रिंसिपल 16 है और 16 है। 3 टियर में 611 पैसेंजर्स 11 कोचेज में है, राइट? और 4 कोचेज हैं 2 टियर के, इसमें 188 पैसेंजर्स होंगे और 1 ये है 24 पैसेंजर्स। और दूसरा सर जो नॉर्मल वंदे भारत है उसके मुकाबले इसकी कॉस्ट में कितना बढ़ोतरी हुई है? बहुत मिनिमल, क्योंकि जैसे जैसे इसका इकोसिस्टम बनता जा रहा है सप्लायर्स का, अब करीब करीब वंदे भारत के मैन्युफैक्चरिंग में रफली अबाउट 70 सप्लायर्स हैं टोटल। एक चीज लेके अगर लो, अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक जाओ तो करीब 70 सप्लायर्स हो गए। जब शुरुआत की थी तब 4 या 5 सप्लायर्स थे, तो वहां से लेके इतना इकोसिस्टम इसका डेवलप हो गया है कि अब रैंप अप करना और कॉस्ट को कंट्रोल में रखना आसान हो गया है। सर इसकी स्पीड तो बहुत ओवर 80 तक है, तो सर ये 1000 से 1500 किलोमीटर आपने सीमित कर रखा है सर, फिर और लंबी दूरी में चलेगी तो इसमें ऐसा? नहीं, इस तरह से सोचना है कि लंबी दूरी के लिए पुश पुल टेक्नोलॉजी बेटर होती है। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है जिसमें बहुत लंबे, जिसमें एक्सीलरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उसमें पुश पुल टेक्नोलॉजी बेटर होती है। तो दोनों टेक्नोलॉजीज को हमें मास्टर करना है देश में। पुश पुल टेक्नोलॉजी में दोनों तरफ लोकोमोटिव लगता है और एक्सीलरेशन अराउंड 0.7, 0.8 के आसपास रहता है। शॉर्टर डिस्टेंसेज जैसे मेट्रो है, तो मेट्रो में एक्सीलरेशन 1.2, 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। तो जितनी कम डिस्टेंस है उसमें जल्दी से स्पीड पकड़े और जल्दी से ब्रेक लगे। लॉन्ग डिस्टेंस में वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो पुश पुल का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी रेडी हो रहा है, वो रेडी होते वो भी आएगा, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की बिगनिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, पुश पुल यानी कॉन्सेंट्रेटेड पावर, इन दोनों सिस्टम्स को रेलवे में वी हैव टू मास्टर एवरीथिंग। ये इन सब दोनों टेक्नोलॉजीज को मास्टर करना जरूरी है, जिससे कि अगले 3-4 वर्षों में रेलवे का एक बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भारत से डेवलप हो। चालू हो ही गया एक्सपोर्ट, लेकिन अब उसको इतना तेजी, मतलब इस तरह से टारगेट लेना है हमें कि बाय 2030 वी शुड बी एक्सपोर्टिंग एटलीस्ट 50,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट रेलवे का बाय 2030 पहुंच जाए, वो टारगेट लेके चलना है। नेक्स्ट सर, जैसे कि वंदे भारत का जो पहला रैक बना था, दूसरा रैक बना, लगभग उसका वेट काफी रिड्यूस हुआ था, 391 टन। करेक्ट। अरे वाह, याद है आपको। और उसमें जो एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन 52 सेकंड में आपने 100 kmph का आपने पार किया था। इसमें कितना है 52 सेकंड्स 0 to 100 का क्या पूछो? बहुत अच्छा पॉइंट है। और दूसरा जैसे कॉस्ट, उसमें शायद 108 या 110 करोड़ के लगभग लागत आया था एक रैक। 120 करीब, मतलब समझो मेट्रो जो बनती है ना, मेट्रो करीब 10-10.5 करोड़ का एक कोच बनता है, 10 से 12 के बीच में बनता है, पर एवरेज 10.5 के आसपास आता है पर कोच मेट्रो का। और वंदे भारत अपनी बन रही है करीब 8 करोड़ पर कोच, मेट्रो से सस्ती पड़ रही है, करीब 8 करोड़ पर कोच की बन रही है। 8 से 8.5 के बीच में रेट आ रही है इसकी कॉस्ट। स्लीपर और चेयर कार दोनों कॉस्ट करीब सेम ही है, क्योंकि कॉस्ट मैक्सिमम होती है प्रोपल्शन की, और मेटल, बाकी तो मेटल तो करीब सेम ही है। और फिर इसमें डिजाइन में ध्यान रखना पड़ता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जिससे कि गाड़ी की स्टेबिलिटी हो। अगर सब नीचे बैठ रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, और यहाँ पे मिडिल बर्थ है, अपर बर्थ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गई। मतलब जो वजन का, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है
वो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे से ऊपर की तरफ आ गया। तो इसमें बहुत डिजाइन का ध्यान स्टेबिलिटी का रहना पड़ता है, और खासकर जो कर्वेचर पे मूवमेंट होता है ना, उसमें ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आप एक टॉप का मूवमेंट देखो तो अगर मतलब थोड़ी सी फिजिक्स में आ गया वेट का भी नंबर आ जाएगा आपके पास। वो जरा 0 to 100 वाला निकालना। हाँ, पीछे क्वेश्चन आपका पीछे कोई क्वेश्चन? सर हम देख रहे हैं कि रेलवे लगातार स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे काम कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है या फिर नई ट्रेन लाना। हमने देखा कि ऐसी ट्रेन तो आ गई है कि हवा से, चाहे हवा की रफ्तार हो वो भी झेल रही है, बर्फबारी हो वो भी झेल रही है, लेकिन हम देखते हैं कि सर्दियों में फॉग का बड़ा इश्यू रहता है, डिलेड ट्रेन होती है और पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत देखो, होती है। फॉग का इम्पैक्ट चाहे एविएशन हो, एयरलाइंस हो, चाहे आप कार से मूवमेंट करते हो, हर एक में फॉग का इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन में हर दुनिया आता ही आता है। वो हमें उसका मिटिगेशन कर सकते हैं। फॉग सेफ्टी डिवाइस से सेफ्टी बढ़ गई, लेकिन फॉग के टाइम में मूवमेंट हमें हमेशा कॉशियस रखना है। लेकिन क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हम क्या इसमें काम कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। और एक और सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई नई ट्रेन आती है या कोई नया प्रोजेक्ट आता है रेलवे का, तो मीडिया ऑब्वियसली सबसे पहले कवर करता है, लेकिन जब ट्रेन की टिकट की बारी आती है तो क्या मीडिया के लिए आपने कभी सोचा कि रिजर्वेशन देना चाहिए? सभी को चलो मैं बताता हूँ खाना खाने के टाइम। नहीं, मैंने कहा ना, मैं खाना खाते हुए बताऊँ। कोई डायनेमिक फेयर नहीं, कांस्टेंट फेयर। सर क्या किसी देश में भी इसके प्रति कोई इच्छा जाहिर की है? अभी कई देशों से वंदे भारत ट्रेन के लिए इंटरेस्ट आ रहा है। अपन ने, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है, 2029 तक एकदम परफेक्शन के लेवल पे ले आएंगे। उसके बाद में एक्सपोर्ट्स चालू करेंगे, जिससे कि जब प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए, क्वालिटी बाकियों से बेटर होनी चाहिए, तभी जाके हम एक्सपोर्ट मार्केट को प्रॉपरली हमेशा के लिए सस्टेनेबल वे में विन कर पाएंगे। तो अभी वही परफेक्शन वाला दौर चल रहा है। तो अभी जैसा आपने देखा, इस वाली गाड़ी में किस तरह से 3 ग्लास के ऊपर 1 ग्लास रखा हुआ है, लेकिन पानी हिल नहीं रहा है, राइट? तो वो परफेक्शन के लेवल पहुंचने की बात है। टोटल सर कितना बजट आपने एलोकेट किया है 12 ट्रेन? करीब और वंदे भारत स्लीपर्स करीब 200 के आसपास बनेगी, करीब 200 के आसपास ट्रेन बनेगी। पीछे की तरफ और कोई, आपके पीछे कोई और? ओके, हाँ, एक सीक्वेंस में चलते हैं। इन सब में लगने वाला है। अभी चालू हो गया काम ऑलरेडी। हर एक कोच में, हर एक लोकोमोटिव के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम, और वो भी एआई इनेबल्ड। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगने के कारण जो केरल में इंसिडेंट हुआ था, इमीडिएटली जो कल्प्रिट था उसको पकड़ा गया, इमीडिएटली पकड़ के उसको पुलिस में ले गए। तो वो पॉसिबल हो पाया ओनली बिकॉज ऑफ द सीसीटीवी कैमरा। सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज इन एवरी कोच इन द कंट्री। वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो गया है। लेविटेशन का मैग्लेव ऑपरेशनली बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैग्लेव जहां पर भी लगी है, 3 जगह लगी है अभी तक दुनिया में, तीनों ही जगह बहुत छोटे स्ट्रेचेस में एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया है। और भारत अपने स्टेप बाय स्टेप, जैसा आप देख रहे हो, 2014 से बहुत फोकस करके सेफ्टी पे, जो क्लोज टू 170 के आसपास एक्सीडेंट्स होते थे, उसको डबल डिजिट में लाए कम करके, फिर लोअर डबल डिजिट में, जैसे FY 25-26 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने हिस्ट्री का लोएस्ट था 22, अब तक का रेलवे के इतिहास में लोएस्ट नंबर था कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स का 22, उससे कम रखने का टारगेट लिया है, 22 से कम लेने का। मतलब ऑलरेडी 90% रिडक्शन, उसमें भी और रिडक्शन।
और नेक्स्ट ईयर जो होगा 26-27 फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें टीम को टारगेट दिया है 15 से कम रखने का। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट उसमें चल रहा है और 27-28 में टारगेट रखेंगे सिंगल डिजिट में लेके आने। तो इस तरीके से चल रहे हैं और वंस वी रीच दैट लेवल तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर आ गए हैं एज पर दी जो इंडेक्स कैलकुलेशन होता है, हाउ मेनी ट्रेन्स यू आर रनिंग, हाउ मेनी किलोमीटर्स यू आर रनिंग, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ दैट हाउ मेनी इंसिडेंट्स आर हैपनिंग, उसका ग्लोबल पैरामीटर्स के बराबर आ गया। बट वी विल रीच दैट। और भी होंगे अभी इसी साल में 2026 में ही हमने कहा ना कि करीब 12 गाड़ी और आएगी, यानी 6 पेयर और जुड़ जाएंगे। तो करेंगे, डोंट वरी, एक एक करके अनाउंस करेंगे। वो आ जाएगा, डिटेल टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा। एक तो सवाल ये है कि ये जिस वंदे भारत स्लीपर की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 16 कोच तो आपने बता दी, हर कोच की कैपेसिटी क्या होगी, और दूसरा ये कि हाई स्पीड कैपेसिटी लिखी हुई ना यहाँ 823। और एक सर हाई स्पीड ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं, आपने मेजर रिफॉर्म्स की बात करी, एक बहुत बड़ा लीप है इंडियन रेलवेज के लिए भी, देश के लिए भी, लेकिन देश के लोगों में ये जो सबसे बड़ी कौतूहलता है वो बुलेट ट्रेन के लिए भी है, वो कब तक आ जाएगी? बुलेट का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। अच्छा चलो, आपको पहली जर्नी फ्री कराएंगे। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा, और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा। ये 1 by 1 सीक्वेंस। हाँ, अंडर बता सकते सर 2027 का? अगस्त 2026, 15 अगस्त 2027। सस्पेंशन और बात करें इसको लेकर सारी टेक्नोलॉजी हुई है, सारी टेक्नोलॉजी क्या पूरी इंडिजिनस कंप्लीट 3 टेक्नोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सस्पेंशन वाली बोगी की टेक्नोलॉजी, प्रपल्शन की टेक्नोलॉजी और व्हीकल कंट्रोल की टेक्नोलॉजी। व्हीकल कंट्रोल डिसाइड करता है कि प्रपल्शन कब कितना चलेगा, राइट, ब्रेक सिस्टम कैसे चलेगा, पेंटो से जो पावर आ रहा है उसका कैसे इम्पैक्ट होगा, वो सब चीजें व्हीकल कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करता है। व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, प्रपल्शन और सस्पेंशन यानी बोगी, ये तीनों का डिजाइन पूरा भारत। एवरेज पैसेंजर लोड क्या होगा कोलकाता गुवाहाटी के लिए? 823 फुल जाएगी। अभी जो चल रहा है मतलब नीड बेसिकली पूर्वोदय की था या बेसिकली डिमांड है उसकी? डिमांड हर जगह है देश में, डिमांड हर जगह। अगर आप एवरेज मंथली या ईयरली मुझे पैसेंजर लोड बताओ, ऑलरेडी कितना ट्रैवल करते हैं, फुटफॉल या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पैसेंजर चलो निकाल के देंगे, निकाल के आपको दे देंगे अलग से। जैसे कि आपने फेयर की बात की फ्लाइट से कंपेयर करते हुए, इसका जो फेयर रखा गया कैसे तय किया गया? क्योंकि 6 से 8 बहुत सोच समझ के तय किया। देखो, प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर फोकस है रेलवे लो इनकम और मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए। लो इनकम मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए एक सस्टेनेबल, सेफ, कंफर्टेबल मोड बनाना है, तो उसमें रेलवे का रोल बहुत बड़ा रोल है। इसी चीज को ध्यान में रख के, इसी फिलोसफी को ध्यान में रख देखो, अब करीब देश में 79% ऑफ द रेलवे ट्रैक्स हैव बीन अपग्रेडेड टू 110 और 130 kmph, और फेंसिंग हो गई है करीब 17,000 किलोमीटर्स की फेंसिंग हो गई है। सो दिस हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी ऑफ रनिंग एट बेटर स्पीड्स, हायर स्पीड्स, और कवच लग रहा है। तो जहां जहां पे ये सारी चीजें इन प्लेस आती जा रही है, वहां पे स्टेप बाय स्टेप स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो इसमें भी वही चीज है। 120-130 सरफेस पे बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। एलिवेटेड में 350 तक जाएंगे। और इधर क्वेश्चंस? ये सब एडिशनल ट्रेन हैं,
ये जितनी भी ट्रेन अभी बन रही है वो जोड़ रहे हैं और पूरे नेटवर्क में लगातार नई ट्रेन जोड़ रहे हैं। हाँ हाँ, अब तो बहुत सारे। अभी करीब करीब हो गया होगा, करीब रफली अबाउट 7,000 करोड़। ऑलरेडी 7,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट ऑलरेडी है रेलवे के फुल इक्विपमेंट का, इंक्लूडिंग मेट्रो दिस फाइनेंशियल ईयर। हाँ, कैलेंडर ईयर में करते हैं मोस्टली एक्सपोर्ट्स का ना, इंक्लूडिंग मेट्रो सर। इसको मेरे से ज्यादा पता है, तो हमेशा मुझे प्रश्न करता है। चलो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता के जरा निकाल के रखा हूँ इधर से। और वेस्ट बंगाल का जो आपका एरिया है ये एलिफेंट जोन एरिया है, तो कितने कॉरिडोर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा, नहीं मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेके बताना चाहता हूँ। देखो, एलिफेंट्स का और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर एलिफेंट्स के केस में रेलवे ने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इसका प्रॉपर पायलट करके प्रूव कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि पूरे ट्रैक के साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाते हैं। मान लो ये रेलवे का ट्रैक है, राइट, ये वाला रेलवे का ट्रैक है, इसके साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया। 200 मीटर दूर से जब हाथी चलता है तो हाथी की जो पांव की है उससे वाइब्रेशन होता है जमीन में। वाइब्रेशन करीब करीब 300 मीटर तक जाता है। वाइब्रेशन की जो वेव्स हैं वो करीब 300 मीटर्स तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन। कहीं पे 350 मीटर भी है, कहीं पे 200 मीटर भी है, पर 200 मीटर तक पक्का उसका वाइब्रेशन जाता है। सो व्हाट वी हैव डन इज, हाथी जब चले तब इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो सिग्नल है उसमें डिफ्रैक्शन होता है, यानी वो सिग्नल जैसे स्ट्रेट सिग्नल है वो चेंज होता है। आप इमेजिन करो जैसे हार्ट बीट देखते हो ना, वैसे ही जब हाथी चलता है तो इसमें पल्सेस आने लग जाती है, ईसीजी रिपोर्ट आ जाती है, राइट। तो वो उसमें इसी पल्सेस आने लग जाती है, और वो माइक्रो सेकेंड्स में, लेस देन 1 सेकेंड कंट्रोल रूम को पता चल जाता है, एंड विद इन 1 सेकेंड ड्राइवर को, लोको पायलट को कंफर्म हो जाता है। तो उससे ड्राइवर तुरंत कॉशियस हो जाता है, स्पीड कंट्रोल कर लेता है और कंप्लीट उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। जहां जहां ये लग चुका है वहां पे एलिफेंट एक्सीडेंट 0 हो गए। एक सेकंड रुको, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल रूम में तुरंत ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाता है। इसके साथ ही साथ एक और टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है अभी, AI कैमरास, जिसकी रेंज अबाउट 500 मीटर्स, हाफ अ किलोमीटर दूर तक अंधेरे में भी देख सके, हाफ अ किलोमीटर दूर तक अंधेरे में भी देख सके, उस तरह का AI कैमरा का डिजाइन चल रहा है। अनदर 10 months from now, let's say sometime in October, that camera will also be launched, जो कि आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल से एक सिग्नल आया, दूसरा सिग्नल आएगा AI कैमरा से, जो कि ड्राइवर को फुल्ली बता देगा सामने कोई भी जानवर हो, चाहे टाइगर हो, चाहे कोई भी वाइल्ड लाइफ हो, तो उसका कंप्लीटली वो फोकस्ड वे में बता देगा, और उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करीब करीब 100% हो जाएगा। सो मतलब आई कैन टेल यू विद फुल सिंसियरिटी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है और बहुत बड़ा गोल। मैंने पर्सनली अपने लिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी पॉलिसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे चेंज की है देश में, वैसा ही ये भी गोल रेलवे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नहीं, 100 false ना, ये जो सिस्टम लग रहा है ना ऑप्टिकल फाइबर का, उसमें फॉल्स अलार्म्स प्रैक्टिकली मिनिस्क्यूल, मिनिमल है। जो दूसरा सिस्टम थे पुराने वाले उसमें थे, इसीलिए ये नया सिस्टम बनाया। करीब करीब ये लग चुका होगा, अभी जरा पता करना आया, ये करीब करीब देखो 62 किलोमीटर तो फुल्ली बन चुका है, 148 किलोमीटर वर्क इन अवार्ड है, 195 वर्क इन प्रोग्रेस है, 25 किलोमीटर कमिश्निंग